नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने अचानक से महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बना ली। हालांकि बिहार में इस तरह का यह पहला नजारा नहीं था जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और नई सरकार बना ली। लेकिन जिस तरह से इस बार बिहार में ये सियासी तूफान उठा था, उसने जमकर बवाल मचाया। अभी भी विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार और बीजेपी है, लेकिन इन सब के बीच कहा जा रहा है कि बिहार में जो एनडीए की नई सरकार बनी है उसमें सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसके पीछे की वजह भी आपको बताएं। बिहार की राजनीति में अभी भी सस्पेंस बरकरार। क्या नीतीश की नई सरकार में सब ठीक नहीं? सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में देरी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया बड़ा खुलासा। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी है, जिसके बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही है। आगे बताएंगे इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का रिएक्शन क्या आया, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि मौजूदा हालात क्या है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। सरकार बनाने के 5 दिन बाद भी मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है। नई सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन सत्र कब से शुरू होगा इसका फैसला भी हर रोज बदल रहा है। बता दें कि नीतीश जब राजद के साथ थे तो 5 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र बुलाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इस बीच सरकार ही बदल गई। इसके बाद 28 जनवरी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार, अगले दिन कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 10 फरवरी से विधानमंडल का सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। उस दिन तय हुआ था कि 10 फरवरी को सदन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और उसके बाद सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। लेकिन अब विधानमंडल का सत्र शुरू करने की तारीख में फिर से फेरबदल कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि विधानमंडल के सत्र को लेकर नई अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक विधानमंडल का बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू होगा। 12 फरवरी को सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद नीतीश कुमार विधानसभा में नई सरकार का विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे। अगले दिन 13 फरवरी को साल 2023 और 24 के लिए सरकार का बजट पेश किया जाएगा, जिसके बाद विधानमंडल का सत्र 1 मार्च तक चलेगा। विधानमंडल का सत्र शुरू करने को लेकर बार बार के फेरबदल से कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वैसे भी ये बहुत आम है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में नई सरकार के बने इतने दिन हो गए। 28 जनवरी को नीतीश कुमार समेत कुल 9 मंत्रियों ने शपथ लिया, लेकिन अब तक मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। नीतीश कुमार के लगभग 18 सालों के कार्यकाल में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रियों के शपथ ग्रहण के इतने दिन बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। सरकार के बनने के साथ ही कुछ मंत्रियों ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही मंत्री पद की शपथ ले ली, लेकिन अन्य लोगों को मंत्रिमंडल में जगह कब मिलेगी, इस सवाल के जवाब के लिए मंत्री पद के दावेदार नेताओं की अब बेचैनी जो है वो बढ़ने लगी है। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन बाकी के मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऐसे में अब इन तमाम सवालों का जवाब बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से भी दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि कैबिनेट का विस्तार करना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। इसमें कहां कोई बड़ी समस्या है, इसको लेकर जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैबिनेट विस्तार के बाद और भी लोगों को जगह दी जाएगी, यह तो तय चीज है। इसमें कहां कोई बड़ी बात है। इसको लेकर विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है, इसमें कहां कोई समस्या है। इसके अलावा राजद की तरफ से लगाए जा रहे आरोप पर सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका इतिहास जो लोग जानते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि वो मात्र 12 विधायक में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाए थे। यहाँ तो अभी भी 9 मंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आगे जल्द ही कैबिनेट में और भी लोगों को जगह दी जाएगी। उधर केजरीवाल को ईडी का समन दिए जाने को लेकर सम्राट ने कहा कि जो लोग भी गलत करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी जी ने कहा है कि जो लोग भी गरीब का पैसा लूटेंगे उन पर एक्शन तय है। वहीं झारखंड में सियासी उठापटक पर कहा कि वहां के राज्यपाल तमाम मामले को देख रहे हैं। वहां के सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप है,
तो आगे जो भी करना है वो राज्यपाल ही करेंगे। आखिर कब तक अलॉटमेंट होगा मंत्रालय का? जल्द हो जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जल्द तय हो जाएगा। लेकिन क्या एक्सपेंशन और भी होगा, और भी मंत्री शपथ लेंगे? स्वाभाविक है, होना ही है, आगे के दिनों में हो। आरजेडी बोल रही है 5 दिन हो गए अभी तक कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए। वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन, ये तो 9 मिनिस्टर है, 2 डिप्टी सीएम है, और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। अब निधि 5वीं बार है वो अरविंद केजरीवाल को समन भेजेंगे। देखिए, भ्रष्टाचारी नहीं बच सकते, ये गारंटी है। गारंटी स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना। अच्छा, एक चीज बताइए, वहां जब इन लोगों ने सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया तो वहां तो महामहिम राज्यपाल ने तुरंत निमंत्रण भी दिया। देखिए, जो भ्रष्टाचार करेंगे उसको तो कार्रवाई करना, सामना करना है। पूजा शुरू हो गई, एकदम अच्छी बात है, भगवान की पूजा। बता दें कि इससे पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई थी, जहां पटना में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने बताया कि कैबिनेट विस्तार अपने तय समय पर होगा। वहीं जानकारी के अनुसार एनडीए गलियारे में यह चर्चा है कि विधानसभा में बहुमत हासिल होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। इसकी वजह यह समझा जा रहा है कि किसी तरह की नाराजगी नहीं हो और किसी तरह की भीतरी बयानबाजी से परहेज किया जाना जरूरी है। इस बात पर सहमति की खबर है कि 2020 के फॉर्मूले पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वजह से महागठबंधन की सरकार में जदयू के पास रहे कुछ विभाग भाजपा के पास जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वित्त और वाणिज्यकर विभाग 2020 में भाजपा के पास थे, तारकिशोर प्रसाद के पास यह विभाग था। अगर 2020 का फॉर्मूला आगे बढ़ा तो यह विभाग भाजपा के पास चला जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भाजपा के खाते में जा सकता है। वर्ष 2020 के फॉर्मूले के तहत रेणु देवी के पास यह विभाग था, लेकिन महागठबंधन सरकार में यह विभाग जदयू के पास आ गया था। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी को वे विभाग देना चाहते हैं जो पहले आरजेडी और कांग्रेस के पास थे, लेकिन बीजेपी गृह और सामान्य प्रशासन चाहती है। ऐसे में आरजेडी इसी को लेकर कह रही है कि विभागों के बंटवारे में पेच फंसा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू के बड़बोले विधायक चर्चा में बने हुए हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में आ गए। गोपाल मंडल ने दावा करते हुए कहा कि जिस राजनेता पर मेरा हाथ होता है उसकी जीत पक्की होती है। इस दौरान गोपाल मंडल ने 2-3 नाम गिनाते हुए कहा कि जिस पर मेरी नजर पड़ जाती है वह अपने क्षेत्र में भारी बहुमत से लीड करता है। दरअसल गोपालपुर से जेडीयू विधायक अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बीच बीच में इनका बयान खूब सामने आता है। ऐसे में एक बार फिर गोपाल मंडल अपने बयान को लेकर छाए हुए हैं। गोपाल मंडल ने दावा करते हुए कहा है कि मेरा हाथ जिस राजनेता पर पड़ जाता है वह अपने क्षेत्र में विजयी होता है। इस दौरान गोपाल मंडल ने शकुनी चौधरी, रेणु सिंह, शाहनवाज हुसैन जैसे नेता को विधायक और सांसद बनाने का दावा भी ठोक दिया। उन्होंने कहा कि जिस पर मेरी नजर पड़ जाती है वह अपने क्षेत्र में भारी बहुमत से लीड करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगली बार सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन अगला सीएम कौन रहेगा इसकी जानकारी भी उन्होंने नहीं दी। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान गोपाल मंडल ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा पर भी गंभीर आरोप लगा दिया। गोपाल मंडल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे साथ अजीत शर्मा का कोई वजूद नहीं है। इतना ही नहीं, जेडीयू विधायक ने यह भी दावा किया कि वे लोकसभा चुनाव में 3 लाख वोटों के साथ लीड करेंगी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 3 लाख वोटों से लीड पर रहूंगा और जीत हासिल करूंगा। इसके अलावा राजद के बिहार में सरकार बनाने के दावों को लेकर कहा कि दावा तो कोई भी कर सकता है, दावा करने में कहां कोई समस्या है, लेकिन जदयू एकजुट है, इसमें कहीं कोई तोड़ नहीं होने वाला। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।